डोनाल्ड ट्रंप कुछ चाहें और उनको ना मिले तो मतलब ईगो हर्ट हो जाता है उनका। तो फिलहाल तो पूरी दुनिया में बहुत ही भीषण शांति छाई हुई है और इस शांति की वजह आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी ही हैं। तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए तो चाहिए। अभी तो उन्होंने क्या किया कि शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिल नहीं पाया, तो उन्होंने फीफा से कहा कि मेरे को दो। तो फीफा ने फिलहाल अभी हाल ही में विश्व कप ड्रा के दौरान नए फीफा शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी कर दिया। जियानी इन्फेंटिनो ने बुलाकर उनको कहा कि भैया ये आपका शांति पुरस्कार और इस पूरी शांति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नोबेल की बात ही अलग होती है ना। तो नोबेल को लेने के लिए इन्होंने मारिया मचाडो से एक बार इनडायरेक्टली ऐसे ही कह दिया, आपसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम चाहो तो आपका जो ये नोबेल शांति पुरस्कार है मेरे को दे सकती हो। तो अब मारिया मचाडो ये वेनेजुएला में मादुरो से लड़ सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहें और उनको ना मिले तो इन्होंने फाइनली कह ही दिया कि चलो ठीक है, मैं आपको अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है दे ही डालती हूँ। तो हालांकि इस पर क्या वो दे पाएंगी, मतलब ये मचाडो चाहें तो अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर मचाडो चाहें तो वो अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें दे सकती हैं। अब इस पर नोबेल पुरस्कार समिति की प्रतिक्रिया सामने आई है और समिति ने मना कर दिया है। समिति ने यह कहा है कि मतलब जिन्हें हम चुनते हैं वो फैसला लाइफ टाइम वैध रहता है, उन्हें तो हम भी वापस नहीं ले सकते हैं और कोई भी विजेता इन्हें दूसरों को नहीं दे सकता है और ना ही इसे शेयर कर सकता है कि चलो मतलब हमें मिल गया है तो तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। तो कमेटी ने तो मना कर दिया है, लेकिन बेचारी ये जो मचाडो हैं ये मतलब तैयार हो गई हैं कि चलो भैया तुम अब मेरा जो शांति पुरस्कार है तुम ले लो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, यू आर वेल नोन, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो शांति के मतलब पूरी दुनिया में जो शांति चल रही है ना, सब कुछ शांत शांत सा लग रहा होगा आपको, हर जगह अच्छा अच्छा सा, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप भी बहुत शांति से चैन की सांस ले पा रहे होंगे। वजह बस यही है, वजह तो बस यही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेड प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा। तो प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये भर्ती अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से करता रहा है, लेकिन अब इसमें लिखित परीक्षा होगी। तो नियमावली तैयार हो गई है, गजट होनी बाकी है और आने वाले दिनों में अगर आपको प्रधानाचार्य बनना है तो मतलब आपको लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी और इंटरव्यू भी होगा। तो दोनों को जोड़ के लिखित परीक्षा का 75% और मत जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 25% ये मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। तो बहुत ही जल्द इस पर जो है जो सारी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी, तो फिर आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये जानकारी आज के सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यूपी टीईटी को लेकर और उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर आज एक अहम फैसला सामने आ सकता है। एक बैठक होने जा रही है, बैठक के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको दोस्तों ये भी पता होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ 2022 की जो परीक्षा थी यूपी टीटी का आयोजन करने के बारे में भी पिछली जो अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे जी ने, उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन कीर्ति पांडे जी मतलब इस्तीफा दे के चली गई। क्यों चली गई आपको पता ही है, उन्हीं का एक स्टाफ गद्दार निकला था और एक ही परीक्षा करवाई गई थी आयोग के द्वारा और उस परीक्षा में भी नकल तय हो गया कि नकल हो गई थी, तो परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। आज बैठक होगी, बैठक में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी क्या है कैसे है और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, मतलब सारी चीज़ें एवरीथिंग सब कुछ शाम को क्लियर हो सकता है। नॉट श्योर, हो सकता है, और हो सकता है आपको डेट भी बता दी जाए कि परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक है ना। और दोस्तों इसी के साथ खबर ये भी निकल रही है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। पहले दिन 12 अभ्यर्थी नहीं आए, हालांकि नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि अब इनको मौका नहीं मिलेगा, आगे भी इनको मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। खैर इससे आपका और मेरा ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ही इस भर्ती से संबंधित हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 2021 की परीक्षा हुई थी, 2022 में इसका दोबारा से रिजल्ट आया था। फिर कोर्ट खेलने के बाद लंबे समय के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी भी शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है, क्योंकि बात यह है कि इसमें जो प्रधानाचार्य के लिए पद विज्ञापित किए गए थे तो उसमें अनुभव भी मांगा गया है
और बहुत ऐसे भी लोगों ने इसमें आवेदन कर डाला था जिनके पास ऐसे विद्यालयों में प्रधानाचार्य रहने का अनुभव है जो कि वित्त पोषित नहीं है, तो उनको रिमार्क नहीं किया जा रहा है। बात यह है कि जो संबंधित VSA हैं उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि मतलब ऑफिस में ऑफिसली इन्हें जो है प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का मौका नहीं मिला था। तो ऑफिसली नहीं मिला था तो यू आर कंसिडर एज ए जनरल टीचर, सहायक अध्यापक ही आप माने जाओगे। तो मुश्किल है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनको इस मुसीबत से छुट्टी मिल जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। डीलेड में प्रवेश के लिए जो 400 से ज़्यादा लोगों ने भरे कॉलेज के विकल्प, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस बार डीलेड में 1,24,000 के आसपास ये आवेदन आए। हालांकि पदों की संख्या 2,40,000 है, मतलब 50% जो सीटें हैं इस बार खाली जाने वाली हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मकर संक्रांति अब 15 को, तो अब 54 वर्षों तक 15 जनवरी को ही रहेगी मकर संक्रांति। और जो अवकाश घोषित हुआ है ना वो 15 तारीख का ही हुआ है। एनीवे देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि अब से लेकर जीवन भर जो ये मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को ही मनानी पड़ेगी। और 54 साल बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग 30 के होंगे, 32 के होंगे, 40 के होंगे। 54 साल कहाँ कोई रहेगा भाई। बेरोजगार से 8 लाख हड़पने के आरोपित की जमानत निरस्त। तो बेरोजगार के साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी नियुक्ति तथा परिचय पत्र देकर 8 लाख रुपए हड़पने के आरोपित आनंद सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निरस्त कर दिया है। तो ये काम तो सही हुआ। मतलब एक तो बेचारा बेरोजगार आदमी है, ऊपर से उसको लूट रहे हो, तो मतलब भगवान भी माफ़ ना करे, ये तो जज हैं, वो तो माफ़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे कनेक्ट होने के लिए। दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर है ये आ चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है और इसकी PDF ये आज पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस PDF को प्राप्त करने का। तो जनवरी से दिसंबर तक का भी जो करंट अफेयर है इसकी ई-बुक भी उपलब्ध है। नाउ यू कैन डाउनलोड दिस। एंड LT ग्रेड, GIC, GDC, HEO यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए GS का पेड बैच चल रहा है। इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन। और आप इस वेबसाइट पर studyvithgyanprakash.com पर जाकर भी टेस्ट लगा सकते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूं तो उनकी कॉपी आप देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अपडेट सारी मिलती रहेगी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं देन यू कैन फॉलो मी। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।